हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो सीटेट पे रहेगा। जैसा कि सभी ने अभी तक सुन लिया होगा, सीटेट हमारा ऑफलाइन से पहली बार ऑनलाइन कंडक्ट होने वाला है। इसको अच्छी न्यूज़ भी बोल सकते हैं और बुरी भी। देखिए, जो कैंडिडेट्स पहले से सीटेट देते आए हैं, ऑफलाइन देते आए हैं और उनका पास नहीं हो रहा था, उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन पे शिफ्ट होने जा रहा है इस बार सीटेट। फर्स्ट टाइम होगा कि जब हमारा सीटेट ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन मोड में होने वाला है, द फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़ ये है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सीटेट देना है उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो ऑफलाइन देने बैठेंगे या फिर ऑनलाइन, डजेंट मैटर। लेकिन हाँ, जिनका ऑफलाइन पहले नहीं हो पाया था सीटेट, वो ऑनलाइन में आएंगे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपकी अवेलेबल रहेंगी। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीटेट की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, दैट इज़ www.ctet.nic.in, इस पर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको वो बताएंगे नहीं कैसा होगा पेपर। ऑनलाइन पेपर जो होगा उसके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है सीटेट की। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, अभी मैं दिखा भी दूंगी कम्प्लीटली, तो उसमें आपको देख सकते हैं कि ऑनलाइन आपका पैटर्न कैसा आएगा। पैटर्न वही आएगा, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत से बच्चे कह रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बना दूँ। जबकि ये वीडियो अभी लेट ही हो गया है, बिकॉज 20 से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म भरने और आज 20 जा चुकी है, तो पता चल गया है सभी को। बट फिर भी कैंडिडेट्स का डाउट कहीं ना कहीं, दैट मीन्स मुझे क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप पे पूछते हैं। उससे अच्छा होता है पब्लिकली एक ही वीडियो बना के हर चीज़ बता दी जाए। तो सबसे पहली चीज़, हमारा ऑफलाइन ना होके ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़, बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम ये ऑनलाइन हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, तो क्या इसमें कुछ सिलेबस भी चेंज होगा। तो देखिए, सिलेबस नहीं चेंज होगा, सिलेबस वैसा ही है जैसा था। अभी बात करेंगे सारे सिलेबस की भी। लेवल 1 और लेवल 2 दो लेवल होते थे। जो लेवल 1 है वो प्राइमरी होता है 5th तक के लिए, और 6 to 8 के लिए हमारा लेवल 2 होता है। उसमें 30 मार्क्स के पैटर्न आता है, वैसा का वैसा पैटर्न है, कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इस बार नहीं चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन होने जा रहा है एग्ज़ाम, इसीलिए कोई चेंज नहीं हुआ है। जो भी कैंडिडेट सीटेट का पेपर दे रहे हैं, उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है, तो इस बार ही सीटेट को निकाल लीजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट टाइम पे सिलेबस चेंज होगा। आपको पता है शिक्षा नीति लागू होनी है, हुई है, तो उस केस में आपका नेक्स्ट सीटेट के अंदर जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, सिलेबस है, वो कम्प्लीटली चेंज होगा। क्या चेंजेस होंगे वो नेक्स्ट बार ही पता चलेगा, बट इस बार आपका कोई चेंज नहीं है। इस बार जो एग्ज़ाम होगा लेवल 1 और लेवल 2 का, ऑफलाइन से ऑनलाइन ज़रूर हुआ है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया है। पहली बात, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, 20 तारीख से ही हो गए हैं, 20 सितंबर से, मंडे से। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है, देखिए लास्ट डेट आने का इंतज़ार मत कीजिए, उससे पहले ही अपना 18 क्या, मैं तो कहूँगी 17 अक्टूबर तक ही अपना फॉर्म कंप्लीट करके बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइएगा। 19 है वैसे लास्ट डेट, 19 अक्टूबर, और ये एक्सटेंड भी होती है। देखिए, एक्सटेंड का भी कभी वेट मत करो, और ना ही लास्ट डेट आने का वेट करो कि आखिरी दिन आएगा हम तब अपना फॉर्म भरेंगे। नहीं, 20 से स्टार्ट हुआ है, 21 भर लो, 22 भर लो, 23 भर लो, लास्ट 30 सितंबर तक भर लो, 8 अक्टूबर तक भर लो, 10 अक्टूबर तक भर लो, लेकिन लास्ट डेट का कभी भी इंतज़ार मत करो। क्लियर? पहली बात, क्योंकि लास्ट टाइम पे साइट बिजी हो जाती है, फिर आप परेशान होते हैं, फिर गलतियाँ होती हैं, एरर होते हैं, फिर उसको करेक्शन की डेट्स, अभी देखिए यहाँ पे ऑनलाइन करेक्शन भी लिखा हुआ है, तो फिर वही है, करेक्शन की नौबत ना आए, फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से तसल्ली से फॉर्म को भर लिया जाए। अब देखिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फ़ी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19 अक्टूबर, और लास्ट डेट फ़ी सबमिट करने की, अब नॉर्मल सी बात है, सीटेट का फ़ी क्राइटेरिया है, फ़ी को सबमिट करने की, चाहे वो ई चलान हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप फ़ी को सबमिट कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट है 20/10। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाती है, बट आपको नहीं सोचना इंक्रीज़ होंगी। इसी समय पे आपको अपना सीटेट का फॉर्म को फिल करना है। फाइनल वेरिफिकेशन पेमेंट की 21 अक्टूबर को हो जाएगी। क्लियर? फिर उसके बाद, अब ऐसे बच्चे जो महान, जो गलतियाँ करते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन करेक्शन भी दिया गया है। ना कीजिएगा इस वाले पॉइंट को, सोचो कि आपको नहीं करना ऑनलाइन करेक्शन, लेकिन फिर भी हो जाती हैं गलतियाँ, इंसान है, मिस्टेक हो जाता है, तो कोई भी आपकी गलती हो जाती है। तो आप 22/10/2021 से 28/10/2021 तक, मतलब 22 से लेके अक्टूबर के मंथ में 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक कोई भी करेक्शन आपको करनी है, अलाउ की जाती है। क्लियर? ठीक है, ये बात हो गई हमारी। उसके बाद अगर आपको देखा जाए, ई एडमिट कार्ड, जो आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड, जब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, वो दिसंबर के पहले हफ्ते में आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये टेंटेटिव है, एग्जैक्ट नहीं है। नोटिफिकेशन आउट, मैं एक बार कैमरा ऑफ कर देती हूँ, अगर आपको कैमरा में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, आई थिंक आ रहा है ना। वीडियो ऑफ कर देते हैं ताकि आप अच्छे से वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देख पाएँ। देखिए, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की टेंटेटिव डेट्स बताई गई हैं कि आपका पहला हफ्ता हो सकता है दिसंबर का। क्लियर है?
और एग्ज़ाम की डेट्स क्या हैं, 16, 12 से 13, ये भी अभी क्या है, टेंटेटिव डेट्स हैं, स्पेशली मेंशन नहीं है। वो ई जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी पे ही मेंशन होगा किसका कौन सी तारीख पे एग्ज़ाम आया है। 16, 12 से लेके एग्ज़ाम होंगे और अलग अलग शिफ्ट में, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सीटेट में बहुत सारे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते हैं, इसलिए एग्ज़ाम भी काफ़ी शिफ्ट में होगा। तो 16 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होता हुआ सीटेट का एग्ज़ाम 13 जनवरी 2022 तक जाएगा। तो आपकी जो भी शिफ्ट आएगी उसके अंदर आपका एग्ज़ाम की डेट क्या है, एग्जैक्ट डेट क्या है वो मेंशन होगा, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, हर चीज़ एडमिट कार्ड पे मेंशन होगी क्लियरली। और रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा, 15 फरवरी। देखो ये भी टेंटेटिवली है, टेंटेटिव डेट्स हैं, एग्जैक्ट नहीं बताया है सीटेट ने कि कब वो पेपर लेगा और कब वो एडमिट कार्ड देगा और कब वो रिज़ल्ट। हाँ ये है कि आपका 15 दिसंबर के बाद ही एग्ज़ाम होगा और आपके 13 जनवरी 2022 तक एग्ज़ाम होंगे। और एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट्स बोलें तो 15 फरवरी तक आपका 2022 तक रिजल्ट भी आ जाएगा सीटेट का। फिर से एक बात बताऊंगी कि सीटेट का इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, सिलेबस है, वो यूं का यूं है। तो इस अभी आज हो गई है आपकी सितंबर की आखिरी वीक ही चल रहा है। तो ये लास्ट वीक सितंबर का, अक्टूबर कंप्लीट, नवंबर कंप्लीट, दिसंबर आधा। तो इस 2.5 महीने के अंदर अंदर आपके पास 2.5 महीने ही है, 3 मान लीजिए क्योंकि सितंबर भी थोड़ा सा मान लो, 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये सीटेट निकालना है। लेवल 1 वाले लेवल 1 की पूरी कोशिश करो, लेवल 2 वाले लेवल 2 की। और बहुत से कैंडिडेट हैं जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों देते हैं। तो इस बार सीटेट निकाल लीजिए। नेक्स्ट टाइम पे सीटेट का पैटर्न चेंज होगा, डेफिनेटली होगा। इसके बाद बात करें तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन वही आपको बताया गया है कि 16 दिसंबर से लेके 13 जनवरी 2022 तक एग्जैक्ट डेट और शिफ्ट आपको मेंशन कर दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड पे। तो ये डेट्स रहेंगी, इसमें आपका कोई भी दिन एग्ज़ाम हो सकता है। एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर 7:30 बजे और आपकी सेकेंड पेपर की 12:30 बजे। ये एडमिट जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे एंटर करना होता है वो ये 7:30 बजे के टाइम पे एंट्री करनी है। और पेपर 2 वालों को 12:30 बजे। जो एग्ज़ाम चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड आपके 9 से 9:15 बजे तक एडमिट कार्ड वगैरह चेक होते हैं, यहाँ पे 2 से 2:15 बजे तक। चेकिंग ऑफ कंप्यूटर क्योंकि ऑनलाइन है तो नॉर्मल सी बात है, आपको कंप्यूटर को 2 मिनट देंगे कि आप 2 मिनट क्या 15 मिनट देते हैं कि आप नॉर्मल अपना देख लीजिए कि आपका जहाँ जिस सिस्टम पे आप बैठे हैं क्या वो सीट आपकी ही है। तो वो चीज़ आपको कैसे पता चलेंगी, आप मॉक टेस्ट पे जाइएगा, आप ओरिजिनल जब वेबसाइट पे जाएंगे www.ctet.nic.in पे, तो वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। देन आप मॉक टेस्ट से देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन पैटर्न क्या होने वाला है। 2:15 बजे और यहाँ पे 9:15 बजे सुबह और दोपहर का चेकिंग ऑफ कंप्यूटर। फिर लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर 9:30 और यहाँ पे 2:30, इसके बाद कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा 9:30 बजे, पूरा 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट और 12 बजे तक टेस्ट चलेगा। और ये जो पेपर 2 है वो 2:30 बजे से स्टार्ट होता हुआ 5 बजे तक टेस्ट रहेगा। 2.5 घंटे का पेपर होता है लेवल 1 भी, 2.5 घंटे का पेपर होता है लेवल 2 भी। 9:30 से 12 बजे तक ये फिक्स टाइम रहता है सीटेट का। सीटेट की एक ये चीज़ अच्छी है कि सीटेट अपना टाइम फिक्स रखता है। लेवल 1 और लेवल 2 का जो पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम है वो फिक्स टाइम पे ही होते हैं, 9:30 से 12। ऑफलाइन था तब भी यही था टाइम होता था, 9:30 से 12 पहली शिफ्ट होती थी। और उसके बाद जिन्होंने सेकेंड पेपर भी देना है वो 2:30 से 5 बजे तक आपका दूसरा पेपर होता है। ऑनलाइन में भी सेम रहेगा प्रोसेस। उसके बाद कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन एज पर। बस ये तो आपको पता ही है कि एडमिट कार्ड लेके जाना है, बिना एडमिट कार्ड के आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। और बाकी जो नॉर्मल सी बात है ये भी आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोरोना चल रहा है तो अपना जो सेफ्टी मेजर्स हैं, मास्क हो गया, आपका नॉर्मल सा सैनिटाइज़र हो गया, वो चीज़ें अपने पास रखनी है। तो ये था हमारा सीटेट का एक नोटिफिकेशन जिसमें मैंने आपको बताई हैं चीज़ें। अभी मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ, तो वेट कीजिए, एक सेकंड का वेट कीजिए। तो अभी ये हमने बात किया नोटिफिकेशन का। वैसे आप सब देख चुके हैं ये नोटिफिकेशन, फिर भी बहुत से कैंडिडेट बार बार चीज़ें पूछ रहे थे। सो इसीलिए मुझे लगा यार एक वीडियो बना के सारी चीज़ें क्यों ना कवर कर दी जाएँ, रेदर देन कि आपको एक एक करके चीज़ बताई जाए। ठीक है, सो एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। एक सेकेंड दीजिएगा। हेलो, मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन कर लो, काम कर रही हूँ।
तो देख पा रहे हैं ये स्क्रीन, ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है सीटेट दिसंबर 2019 का। ठीक है, इस पर हम चलते हैं डिटेल में। अभी भी मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ और अभी देखिए आपकी स्क्रीन पे ये यहाँ से आप देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, 20 सितंबर से लेके 19 अक्टूबर तक ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है। और लास्ट आपकी फ़ीस सबमिशन, ये मैं आपको चीज़ें बता चुकी। डेट एग्ज़ाम की क्या है, 16 से लेके 13 दिसंबर 2022 तक रहेगी। सीबीटी मोड है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो मोड रहने वाला है इस बार ऑनलाइन रहने वाला है। सीटेट क्या है आपका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सब कुछ पता होगा आपको। ये सारी ये वाला PDF जो है आपका उस पर टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम से ले सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या बता रखा है, स्टेप्स बता रखे हैं आपको कैसे फॉलो करना है। पहले सीटेट की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, ये वाली, फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, फिर ये ओपन हो जाएगा, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना नोट डाउन कर लेना, फिर वहाँ पे इमेज अपनी पिक्चर को स्कैन करना है, फोटोग्राफ को, लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर को, फिर आपको चालान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भरना है, फिर आप उस कन्फर्मेशन पेज को अपने फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। क्लियर। और ये सारी चीज़ें हैं कि आप अपना पासवर्ड कैसे बनाएं, एंड ये सारी चीज़ें कि आपको 8 से लेकर 13 कैरेक्टर्स तक, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप इजीली कर लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे ये फ़ी स्ट्रक्चर है। फ़ी स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, जनरल और OBC वालों का फ़ी स्ट्रक्चर। ओनली पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से आपको कोई भरना है तो 1000, और अगर आपको दोनों लेवल डालने हैं तो 1200 रुपये। अगर फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल में से कोई भी एक पेपर डालना है सिंगल तो 1000 रुपये लगते हैं जनरल और OBC के। और अगर SC ST और कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो आपके 500 और यहाँ पे 600। क्लियर है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं सीटेट के आपके फ़ी स्ट्रक्चर क्या हैं। और इसके बाद आपका करेक्शन में आपको बता चुकी 22/10 से लेके 28/10, 22 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक आपका 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपका करेक्शन डेट्स रहेंगी। उसके बाद मुझे आपको जो मेन चीज़ बतानी है वो है आपका सिलेबस। ठीक है, सो अभी अब मैं आपको लेके चलती हूँ डायरेक्ट, ये आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 2.5 घंटे का पेपर होता है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो इस बार बस ऑनलाइन होने वाला है। और सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया। ये सारी आपको चीज़ें पता होंगी कि 20 भाषाओं के अंदर हमारा ये सीटेट कंडक्ट होता है। इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, ये सब आप पढ़ सकते हैं, जो भी जिस भी लैंग्वेज का है कैंडिडेट। तो ये देखिए यहाँ पे CDP 30 मार्क्स की आती है, पहले भी वही थी, आज भी वही है। और अभी आने वाले पैटर्न में क्या कुछ चेंज आएंगे पता नहीं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का मतलब इंग्लिश और हिंदी है, वो भी 30 मार्क्स की है। मैथ्स और साइंस की बात करें तो वो 60 मार्क्स का आता है। 60 MCQ 60 मार्क्स के होंगे। और जो SST वाले कैंडिडेट हैं उनका सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस आपका 60 MCQs हैं, 60 मार्क्स के रहते हैं। 150 MCQ होंगे, 150 नंबर का पेपर है। देखो 150 MCQ हैं, 150 नंबर का ही पेपर है और 150 ही आपके मिनट होते हैं। क्लियर है। सो बात करते हैं। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर है। हाँ, तो 150 ही मिनट है, 150 MCQ, 150 नंबर और 150 ही मिनट्स। ठीक है, 150 ही मिनट मिलते हैं आपको 150 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए। और ये सारी लैंग्वेजेस आपको बता रखी हैं। मैं आपको सिलेबस पे ले जाना चाहती हूँ ताकि आप देख पाएँ कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया है, जैसा था वैसा ही है। ये PDF आपका उस पर डल जाएगा, क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये PDF मिल जाएगा जहाँ पर इसमें प्रॉपरली सिलेबस मैंशन होगा। ये देखिए, ये है चाइल्ड डेवलपमेंट। ये प्राइमरी की बात करें तो 1 to 5 के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए 30 नंबर का आपका पेडागोजी सेक्शन रहता है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट आती है। 15 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से आते हैं। पूरा टॉपिक का CDP होता है पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो वो 15 क्वेश्चन आएंगे उसके, 15 नंबर के। और उसके अंदर फर्दर ये सारे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, ये सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप इजीली इसको डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम से। 5 नंबर की आती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव होता है समावेशी शिक्षा और अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और 10 नंबर का आता है आपका लर्निंग एंड पेडागोजी, कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे आपको उनको मोटिवेशन देना है, कैसे लर्निंग करवाएंगे आप बच्चे की। तो वो सारे फैक्टर्स इसके अंदर रहते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी में 10 नंबर में। क्लियर है। इसके बाद बात करें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की, तो लैंग्वेज 1 की बात करें 30 नंबर का टोटल लैंग्वेज 1 आएगा, जिसमें से लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो अपने आप में वो 15 नंबर की आएगी, जिसे हम पैसेज बोल सकते हैं। और 15 नंबर का हमारा पेडागोजी सेक्शन रहता है। तो देखिए एक चीज़ आपने नोटिस किया हो कभी भी, जिन्होंने पहले दे रखा है, CDP 30 मार्क्स की आनी है और इसके अंदर पेडागोजी रहेगी सारी 30 के 30 नंबर की। इंग्लिश की बात करें तो इसमें 15 नंबर की पेडागोजी। हिंदी की बात करें तो इसमें अगेन 15 नंबर की पेडागोजी।
ईवीएस फर्स्ट पेपर की बात करें तो ईवीएस और मैथ्स हो गया, फिर इसमें अगेन 15 नंबर की पेडागोजी और फिर अगेन 15 नंबर की पेडागोजी, तो दैट मीन्स 30 और अगेन 30 और अगेन 30, मतलब कि आपकी 90 मार्क्स की तो सीटेट पास करना बहुत आसान होता है, बिकॉज 90 मार्क्स का तो सिर्फ और सिर्फ आपका पेडागोजी सेक्शन आ रहा है, तो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। 90 मार्क्स में आपका सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी आने वाला है 90 मार्क्स में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 90 मार्क्स की तो सिर्फ पेडागोजी रहेगी और बाकी के आपके जो 60 मार्क्स हैं उसमें आपको ईवीएस और हिंदी को और इंग्लिश को, हिंदी को, ईवीएस को और मैथ्स को, बाकी के सब्जेक्ट्स को करना होता है। क्लियर। फिर लैंग्वेज 2 में भी सिमिलर वे में लैंग्वेज 2 में कॉम्प्रीहेंशन होता है 15 मार्क्स का, तो और फिर बाकी का पेडागोजी जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली पेडागोजी, आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो गई, लर्निंग, रीडिंग, ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे। लैंग्वेज स्किल्स हो गए, चैलेंजेस हो गए, डाइवर्स क्लासरूम हो गया, डिफ़िकल्टीज़ होगी लैंग्वेज की, एरर्स हो गए, डिसऑर्डर्स हो गए, वो सारे यहाँ पे पेडागोजी सेक्शन 15 मार्क्स का रहता है। अब हम बात करें 30 मार्क्स का मैथ्स। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो 30 नंबर का मैथ्स आना है, जिसमें 15 नंबर का हमारा कंटेंट रहता है, टॉपिक्स रहते हैं। ज्योमेट्री हो गया, शेप्स हो गए, हमारे नंबर्स हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वेट, टाइम, बहुत इजी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये जो पीआरटी की बात करें तो ये 15 नंबर लेने, 15 में से 15 लेने बहुत आसान होते हैं। और उसके बाद इसका पेडागोजी सेक्शन, अगेन फिर से पेडागोजी, आपको पता है कि हर एक में सीडीपी में तो पेडागोजी आनी ही है 30 नंबर की, इंग्लिश में भी 30 की पेडागोजी, हिंदी में भी, ईवीएस में भी और मैथ्स में भी 15-15 नंबर का पेडागोजी सेक्शन का बहुत बड़ा मेजर रोल है। अगेन फिर से कि आपको मैथ्स को कैसे पढ़ाना है बच्चे को, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग क्या है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्यूरिकुलम, वो फिर से अगेन पेडागोजिकल इश्यूज़ रहेंगे। फिर ईवीएस की बात करें तो कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, जैसा पहला था वैसा ही है। फिर से यहाँ पे कंटेंट का मतलब आपका यहाँ पे 5th से लेके 8th तक की आपकी 1 to 5 इसकी बता रही हूँ ना मैं आपको, पीआरटी का बता रही हूँ। पीआरटी में 1 to 5 की एनसीईआरटीज़ में से सारा कंटेंट आपका ये वाला सेक्शन का रहता है। 1 to 5 फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये एनसीईआरटी से कंसेप्ट रहते हैं। फिर इसका पेडागोजिकल इश्यूज़, और अगर हम बात करें पेपर 2 की, एलिमेंट्री स्टेज जिसे हम बोलते हैं, फिर से वही सीडीपी सेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में चाइल्ड डेवलपमेंट आपका 15 नंबर का। फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का। देखिए लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर सिर्फ आपका थोड़ा सा लेवल जिसे बोल सकते हैं डिफ़िकल्टी में चेंज आता है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। सिलेबस की बात करें तो सीडीपी बिल्कुल सेम है, लेवल आप देखेंगे जब सिलेबस, अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, वो बिल्कुल सेम सिलेबस आपको दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। किसमें? लेवल 2 के अंदर डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है लेवल 2 के क्वेश्चंस के अंदर। लेवल 1 के बड़े आसान रहते हैं, सिलेबस में आपको चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। और फिर लर्निंग पेडागोजी आपकी 10 नंबर की। सिमिलर वे में आपका लैंग्वेज 1 में 15 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के, 15 क्वेश्चन पेडागोजी सेक्शन के। सिमिलर वे में लैंग्वेज 2 में आपके 15 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के, 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के। सिमिलर वे में मैथमेटिक्स और साइंस में फिर यहाँ पे बताना चाहूँगी, यहाँ पे मैथ्स का आपका 6 to 8 और साइंस भी 6 to 8 की साइंस और 6 to 8 की मैथ्स, जिस बच्चे ने कर ली, जिस कैंडिडेट ने कर ली, उसका ये पेपर नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आने हैं, 60 नंबर का टोटल मैथ और साइंस का मिला के सेक्शन है, 30 क्वेश्चंस आने हैं, उसमें 20 क्वेश्चंस तो आपके मैथ के होंगे, 10 नंबर का पेडागोजी रहेगा। तो बहुत आसान है पेपर 2 निकालना भी। नंबर सिस्टम आपको पता है ये 6 to 8 में मिल जाएगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सारा 6 to 8 का कंसेप्ट रहता है, और मेंसुरेशन और डेटा हैंडलिंग ये 20 नंबर का आता है, और फिर इसका 10 नंबर का पेडागोजी सेक्शन रहता है। सिमिलर वे में साइंस की बात करें तो फिर से 20 नंबर का तो आपका एनसीईआरटी 6 to 8 के एनसीईआरटी पढ़ के जाएं, जिसके अंदर ये चैप्टर्स के नाम है, फूड हो गया, मटेरियल, वर्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका यहाँ से 20 नंबर का आता है, और फिर इसकी 10 नंबर का पेडागोजिकल सेक्शन रहता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे बतानी थी कि आपका चेंजेस नहीं आए हैं। और बात करें फिर एसएसटी की, सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस की, वो 60 क्वेश्चंस आने हैं 60 नंबर के, उसमें से 40 नंबर का तो आपका क्या रहेगा, एसएसटी का ही पार्ट रहेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, ये सारे टॉपिक हिस्ट्री के हैं, जियोग्राफी हो गया, ये सारे टॉपिक जियोग्राफी के हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ हो गया, ये सारे पॉइंट हैं। फिर उसके बाद 20 नंबर का इसका पेडागोजिकल इश्यूज़ रहते हैं। ठीक है, बस यहीं तक हमें बताना था। उसके आगे की चीज़ें तो आप देख लेंगे, आपको कैसे जाना है और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए ये है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब मैं यहाँ पे एक बार स्क्रीन को फिर से ऑन कर लेती हूँ, जिसमें मैं आपको फिर से सारी चीज़ें बताती हूँ। एक सेकेंड दीजिएगा। देखिए ये अब आपकी जो स्क्रीन आपके सामने है,
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहली बार होने जा रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि ईजी आएगा। अगर फर्स्ट टाइम कोई चीज़ ऑफलाइन से ऑनलाइन कन्वर्ट होती है, अब ऑनलाइन से ऑफलाइन तो वापस कभी नहीं कन्वर्ट होने वाला, अब ये ऑलवेज हमारा CBT ही रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहेगा। अब ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया है, ऐसा नहीं कि अब ऑनलाइन से ऑफलाइन कभी होगा, नहीं होगा। तो पहली बार ऑनलाइन होने जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट, अगर किसी का ऐसा मन कर रहा था ना कि हम अगली बार दे के देख लेंगे, नहीं, वो भी इसी बार दे लेना, पहली बार है, इजी होगा पेपर। और ज़रूरी चीज़ बताने की ये है कि इस बार सिलेबस में चेंज नहीं है, अगली बार ऑनलाइन होने के साथ साथ सिलेबस में बदलाव भी आ सकता है। क्लियर है? तो इस टाइप से जब आप वहाँ जाएंगे www.आपका ctet.nic.in, ये ओरिजिनल वेबसाइट है। जब आप इस पे जाएंगे, वहाँ एक मेंशन होगा मॉक टेस्ट, वहाँ एक मॉक टेस्ट के नाम से एक मेंशन होगा आपको ऑप्शन, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे 1111 ये लिखा मिलेगा, स्टार। यहाँ आपको कुछ नहीं चेंज करना, बस आपको साइन इन करना है। तो आपको यहाँ से मॉक टेस्ट दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जब आप पेपर भी देने जाएंगे, आपकी ऐसी ही स्क्रीन खुली होगी आपके सामने। यहाँ पे आपका फ़ोटो और आपका नाम यहाँ पे मेंशन होगा, यहाँ पे आपका फ़ोटो, आपका नाम और आप कौन से लेवल 1 या लेवल 2 के लिए बैठे हैं वो यहाँ पे मेंशन होगा। ये ऑनलाइन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब का स्क्रीन है, लेकिन आप मॉक टेस्ट देंगे तब भी आप यहाँ पे साइन इन करेंगे, आपके सामने पेपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बात ये है कि 150 मिनट्स आपको मिलेंगे, टोटल 150 मिनट्स मिलते हैं, 150 ही क्वेश्चंस हैं और 150 ही मार्क्स का पेपर होता है। तीनों चीज़ें 150 है। अब इसमें आपको देखना है कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 120 प्लस का। आपको 120 प्लस का टारगेट, 90 वाला पास होता है, वैसे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीटेट के अंदर पहली चीज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऑनलाइन में भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे यहाँ पे ये चीज़ पूछेंगे कि क्या मैम CBT हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग आएगी? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सारे क्वेश्चंस लगा के आने हैं। 90 वाला पास हो जाता है, लेकिन आपको 90 नहीं लाने, टारगेट 120 प्लस का रखना होता है। 120 प्लस का टारगेट रखोगे तो जाके अच्छे नंबर आएंगे। ये सारा आप धीरे धीरे सीख जाएंगे चीज़ें, जब आप ऑनलाइन 1-2 बार मॉक टेस्ट लगाएंगे तो कैसे अटैम्प्ट करना है। बाकी इस पर फिर से अगर आपको नहीं समझ आएगा, एक डेमो दोबारा बना दिया जाएगा, वो मैं फिर उसी स्क्रीन पे, मॉक टेस्ट वाली स्क्रीन पे ले जाके ही बता दूंगी। बाकी चीज़ें ईजी हैं, आ जाएंगी आपको। तो बस फिर फिनिश करते हैं लेक्चर को, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो ये सारे आप स्टेट्स हैं, इसमें आपको क्या ही बताना है। ठीक है जी, तो इतना ही इन्फॉर्मेशन था। बाकी ये वाला जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस किसी को फिर से डिटेल में चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है टेलीग्राम का, टेलीग्राम जो वीडियो हमारा यूट्यूब पे चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस टेलीग्राम पे जब आप जुड़ेंगे आपको ये वाला नोटिफिकेशन वहाँ पे दिख जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गई हो, आपको ऐसा लगता है कि इसमें नहीं बताई और आपका कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपको पूछना था, यहाँ पर नहीं बताया, तो आप कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके जितने भी डाउट्स हैं वहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना, और जो भी आपके डाउट रह गए हैं वो सारे डाउट आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर दिए जाएंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।